हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वर्ड्स पर आप ध्यान दीजिए। इन वर्ड्स को कैसे साउंड करना है, क्योंकि जब मैं साउंड करता हूँ तो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने असाइनमेंट दिया था, कल या परसों मैंने असाइनमेंट दिया तो मैंने कहा था कि कम से कम रोज़ एक हैबिट बना लीजिए कि एक स्टैंजा, एक पैरा आपको सही वर्ड्स के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको उसको पढ़ करके, रिकॉर्ड करके उसको भेजना है। अब जब हम बोल रहे हैं तो उससे आपको आइडिया लग रहा है कि सर ने ये क्रिसमस बोला है तो मुझे क्रिसमस बोलना है, सर ने वर्ड बोला है तो हमें वर्ड बोलना है। अब वर्ड बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो काम है, जो हम आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं, यह बड़ा टाइम टेकिंग काम है, इसमें वक्त लगता है। तो वो वक्त आप घर पर भी दीजिए। खाली ये नहीं कि हमने बोला और आपने जो है उसको क्या नाम है समझा, और आधा समझा आधा छोड़ दिया। तो ये जो प्रैक्टिस वाला काम है ये तो घर पे करना ही चाहिए आपको। ये जो पैसेज मैंने अभी आपको पढ़ाया था बेस्ट क्रिसमस का, इसमें मैंने पैरा 1 आपको कंप्लीट कर दिया था, और अब मैं आपको ये जो सेकंड पैरा है वहाँ से मैं आपको आगे ले करके जाऊँगा। इसमें बताया गया कि आई रिमूव दी रोल टैप, ये आपका पैरा दिया हुआ है। आई रिमूव दी, और ये जो आपका सेकेंड पैरा है यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट दी ड्रॉर। वो आपको पता है ना कि इससे पहले जो बताया गया था कि जो राइटर है वो एक रोल टॉप डेस्क होती है उसको लेने के लिए गया, और वो कहाँ गया, वो एक जंक शॉप पर गया। और वो जंक शॉप पर क्यों गया? क्योंकि वो नई मेज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता था। ही वॉज़ नॉट एबल टू बाई अ न्यू रोल टॉप डेस्क। इस वजह से वो जंक शॉप पर गया। तो जंक शॉप पर जाने के बाद उसको एक ड्रॉर, एक मेज़ मिलती है, एक रोल टॉप डेस्क मिलती है जो काफ़ी पुरानी होती है। उसकी बताते हैं कि कंडीशन उसकी बहुत ही ख़राब होती है। अब इसमें है द आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर। कहते हैं कि मैंने जो उसका रोल टॉप था उसको पूरी तरीके से उसको रिमूव कर दिया, और मैंने उस ड्रॉर को पुल्ड आउट करा। उसमें ड्रॉर थी, जैसे होता है ना कि जब आप कोई मेज़ लेने जाते हैं तो आप उसकी ड्रॉर भी देखते हैं, आप उसका रोल टॉप भी देखते हैं कि इसका रोल टॉप कैसा है। तो कहते हैं कि जब ऑलमोस्ट डन हो गया तो मैंने ख़रीद ली, मैं उसको ले कर के गया। तो मैंने क्या करा कि मैंने रोल टॉप को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और मैंने ड्रॉर को बाहर खींची। अब उसमें कई ड्रॉर्स थी, उसमें से एक ऐसी ड्रॉर थी जो काम नहीं कर रही थी। उसमें आगे ये बताएंगे भी, ये राइटर आपको एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। द विनीर का मतलब यहाँ पर है आपका, विनीर का मतलब हो गया कि वो जो पाइपिंग होती है ना, जो वो साइड में लगाते हैं, बिडिंग लगाते हैं, वो कहते हैं कि वो पूरी तरीके से लिफ्टेड थी। लिफ्टेड का मतलब जैसे होता है कि जो आपका है ना, जो साइड में मैंने बताया कि जो साइडर्स लगाते हैं, जो विनीर लगाते हैं, वो उस मेज़ के हिसाब से उस मेज़ पर वो पूरी तरह से उखड़ी हुई थी। तो जो साइड थे, साइड्स भी डैमेज थे उसकी, बताते थे। एक लेग भी जो थी मेज़ की वो पूरी तरीके से डैमेज थी। मतलब ओवरऑल उस राइटर ने उस रोल टॉप डेस्क को ले तो लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से डैमेज थी। और डैमेज इस वजह से भी थी क्योंकि वो काफ़ी वक्त से रखी हुई थी और इस पर स्क्रॉच मार्क्स वगैरह, बर्न मार्क्स वगैरह भी बने हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट अगले पैरा के लिए जाते हैं। अगला पैरा क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसी के आगे है कि द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ये जो लाइन है आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखिए इसको, कि जो बताया जा रहा है वो है कि इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। वनी जो थी पूरी तरीके से उखड़ी थी और मुझे लगा कि ना हो तो ये पूरी तरीके से वाटर से डैमेज हो गई है।
Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. और ये लगने लगा था कि चाहे वो फायर की बात करें या वाटर की बात करें, राइट, उसने पूरी तरीके से डैमेज कहीं ना कहीं उस डेस्क को कर रखा था। उसके बाद राइटर बोलता था लास्ट ड्रॉअर, जो आखिरी ड्रॉअर थी, आखिरी ड्रॉअर, द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फर्स्ट, जो आखिरी ड्रॉअर थी वो पूरी तरीके से स्टक कर गई थी। अब उसमें कई ड्रॉअर्स थी विच वर ओपन बाय द राइटर, लेकिन उसमें से एक ड्रॉअर थी जो पूरी तरह से स्टक कर गई थी। और स्टक कैसे करी थी, इतनी वो तेज़ से अंदर स्टक कर गई थी कि उसका निकालना मुश्किल था। तो राइटर कहता है कि आई ट्राइड ऑल, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, एंड आई कुड डू ईजी इट आउट जेंटली, और मैंने कोशिश भी करा। मैंने पहले बोलता है कि आई ट्राइड ऑल, मैंने भरपूर कोशिश करी, आई कुड टू ईज़ इट आउट जेंटली, ताकि मैं इसको आसानी से, इसको थोड़ा सा आराम से मैं निकाल सकूं। उसके बाद जब वो मेज़ में वो जो ड्रॉअर थी वो जब बाहर नहीं आई, तब वो कहता है कि आई यूज़ ब्रूट फोर्स। आई यूज़ ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि मैंने फिर ताकत लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। और उसके बाद ये कहता है कि जब मैंने थोड़ा सा उस पर ताकत लगाई, तो ताकत लगाने के बाद वो ड्रॉअर जो थी वो आसानी से, मतलब वो बाहर निकल आई। और फिर मैंने देखा कि उस ड्रॉअर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉअर भी है, यानी कि उस ड्रॉअर के अंदर एक कोई बॉक्स रहा होगा, एक सीक्रेट ड्रॉअर भी रही होगी। फिर राइटर बोलता है देयर वाज समथिंग इन इट, देयर वाज समथिंग इन इट, और देयर वाज समथिंग इन देयर, वहाँ कुछ ना कुछ था। अब वो क्या था उसके बारे में थोड़ा सा आप समझें। कहते हैं I reached in and took out a small black tin box. जब उसको मैंने देखा तो बताते हैं कि वो ड्रॉअर बहुत, मतलब जैम थी, एक तरह से निकालना उसका मुश्किल हो रहा था। तो राइटर बोलता है कि मैंने फिर फोर्स का यूज़ करा, मैंने ताकत लगाई, तो वो जो है वो ड्रॉअर निकली। उसके अंदर उसने एक और हिडन ड्रॉअर देखी, एक और छुपी ड्रॉअर देखी, राइट, एक सीक्रेट ड्रॉअर देखी। होता है जब कभी आप अलमारी घर में यूज़ करते हैं तो अलमारी के अंदर भी एक जो है वो आपका एक सीक्रेट ड्रॉअर होती है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी एक सीक्रेट ड्रॉअर थी। तो वो बोलता है कि देयर वाज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ तो था। और जब मैंने कुछ तक अपनी पहुँच बनाई तो देखा है कि एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मतलब एक लोहे का, और कैसा बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, और उसका कलर क्या था, ब्लैक था, जो सेलो टेप था। सेलो टेप का मतलब ऊपर कहीं ना कहीं वो सेलो टेप था। अब सेलो टेप क्या था ये आगे की बात है। कहते हैं कि आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, एंड इट वॉज अ पीस ऑफ lined note paper and written on it in a shaky handwriting. अब वो कहता है कि जब मैंने इसको देखा तो सेलो टेप से जो आपने वो ब्लैक टिन देखा था ना, उसके टॉप पर एक जो है वो, इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, एक छोटा सा नोट पेपर, कहीं ना कहीं वो सेलो टेप से उसके जो स्मॉल बॉक्स का जो ऊपर का हिस्सा था उस पर वो जो नोट पेपर था वो लगा हुआ था, और बड़ी शेकी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा था। तो शेकी का मतलब होता है जैसे जब कोई आदमी जवान होता है लिखता है तो राइट उसकी राइटिंग बड़ी स्ट्रेट आती, साफ दिखाई देती, लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो चला होता है तो वो जब लिखता है तो वो शेक करता है, या ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि वो लिखने के काबिल ना हो। तो बताते हैं कि शेकी हैंड राइटिंग में उस पर कुछ लिखा था, एंड वो था जिम्स लास्ट लेटर। ये था जिम का आखिरी लेटर जो रिसीव किया गया था जनवरी 25 को, और जो सन था, जो साल था वो था 1915 का, और इस पर यह कहा गया था टू बी वरीड विद मी, ये बात लिखी गई थी। अब वो जो लाइन थी वो लाइन क्या थी, जो नोट पेपर पे जो शेकी हैंड राइटिंग से जो लिखी गई चीज़ थी वो क्या थी, वो ये थी कि दफना दीजिएगा when the time comes, जब वक्त आ जाए, यानी कि ये जो चीज़ है इसको दफन कर दीजिएगा जब टाइम आ जाए। as I did, जैसा कि मैंने किया, that it was wrong of me to open that box but curiosity। कहते हैं कि इस पर जब ये लाइन्स मैंने देखी तो मैंने जो एक काम करा था ना वो ये था कि मैंने उस चीज़ को ओपन करा, उसको मैंने खोला, यानी कि किसी की
लिखी गई चीज़ जो बहुत सीक्रेट थी उसको मैंने पढ़ ली। तो राइटर ये कहता है कि मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मतलब गलत करने की तकलीफ़ हो रही थी, बट कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी थी जो उस इन्वलॉप को खोलने के लिए, उस लेटर को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, उस बॉक्स को खोलने के लिए मुझे वहाँ तक ले जाती। देखिए राइटर कितनी बड़ी बात कर रहा है। राइटर कह रहा है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैंने करा है ये गलत करा है ना, दैट इट वॉज, ये लिखा हुआ है, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, बट क्यूरियोसिटी गॉट दैट बेटर ऑफ माई क्रपल्स होता है। क्रपल्स इसमें आप अगर आप ग्लॉसरी में जाएंगे तो क्रपल्स वही है कि जब कुछ आप गलत कर जाएं, आपका दिल गवाही ना दे और उसके बावजूद आप वो काम कर जाएं, तो उसको क्रपल्स बोलते हैं। और ये क्रपल्स इस वजह से है क्योंकि इसमें एस साइलेंट रहता है, इसको स्क्रपल्स नहीं बोलेंगे, इसको क्रपल्स बोलेंगे। लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने ऐसा कर दिया था। अब आगे राइटर बोलता है, ये राइटर आगे बोलता है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। और राइटर कहता है कि उस बॉक्स के अंदर देयर वाज एन एनवलप, एक लिफाफा था, एंड वो लिफाफे पे एक एड्रेस लिखा हुआ था, और वो एड्रेस था मिसेस जिम मार्क्स पर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डोरसेट। ये एड्रेस है। मिसेस का मतलब, अब आप कहीं ना कहीं समझ जाइए कि एक ये तो राइटर है, जो राइटर उस बात को लिख रहा है, लेकिन वो लेटर था जो किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लिखा था बहुत ही शेकी हैंड में, और जिसका एड्रेस भी दिया हुआ था। और ये जो वाइफ थी उसका नाम था मिसेस जिम मार्क पर्सन, ये नाम था। और कहते हैं कि राइटर बोलता है, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। अनफोल्डेड इट का मतलब कि मैंने जो है वो लेटर जो है वो उसका क्या नाम है निकाला, एंड मैंने उसको अनफोल्ड करा। जैसे होता है ना, लेटर कई फोल्ड में होता है, तो जब आप उसको खोलते हैं तो यहाँ पर अनफोल्ड जैसा वर्ड यूज़ किया जाता है। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा था, एंड डेटेड एट द टॉप, और वो उसके टॉप पर कहीं ना कहीं डेट भी पड़ी हुई थी, और जो डेट थी वो दिसंबर 26, 1914 की थी। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि ये दिसंबर 26 को कहीं ना कहीं लिखा गया था, और इस ख़त को लिखने का जो समय था वो पूरे 1 महीने का था, क्योंकि जनवरी 25, 2015, ये देख सकते हैं ना यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ये जो डेट दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट यूनिट में, यानी कि यूनिट नंबर 2 में, यूनिट भी नहीं बोलेंगे इसको, पैरा नंबर 2 बोलेंगे, अगले स्टैंजा में उस लेटर के बारे में, वो जो पर्सन है उसने अपनी वाइफ को क्या लिखा है, और ये राइटर एक्सप्लेन करेगा। तो हम फिर अगले अपने क्लास के अंदर ये पैरा 2 की ओर जाएंगे, और फिर पैरा 2 को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ दिस, मेरा जो कहने का मतलब है वो 9th के स्टूडेंट्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हो चुके हैं। प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक, अल्लाह के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, जिसको आप मानते हैं, आप इसको पढ़ें घर पर। मतलब तो मैंने समझा दिया है, लेकिन उसको घर पर पढ़ें, और पढ़ने के बाद इसको रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद सेंड इट बैक टू मी, और इसको मुझे आप वापस भेजें, सो दैट आई कुड कम टू नो कि हाँ भाई आपने कैसे पढ़ा है, कैसे समझा है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।